हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश सर। दोस्तों, हमारा वन लाइनर का स्टैटिक जीके पार्ट 10 है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी हमने पार्ट भेजे हैं वन लाइनर का एकदम बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और उस प्रकार के क्वेश्चन जो लगभग हर कंपटीशन में पूछे जाते, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो या UP-SSC का हो, तो हर जगह इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो मुख्यालय इसका रोम है और 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। 1945 को इसकी स्थापना हुई। अब हम आ जाते हैं शब्द क्यू किस खेल से संबंधित है? तब बिलियर्ड। तो शब्द क्यू का संबंध बिलियर्ड से है। इसके बाद हम बच्चों आते हैं शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहाँ की थी बच्चों? कोलकाता में। तो कोलकाता में की थी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि भारत का क्षेत्रफल। अगर हम बच्चों भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का पूरा पश्चिम का, तो अगर हम उत्तर दक्षिण का ले लेते हैं तो उत्तर दक्षिण है 3214 है और पूरा पश्चिम की हम बात करते हैं बच्चों 29-33 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं कि रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो कपूरथला पंजाब में और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। तो कपूरथला पेराम्बूर में रेल डिब्बे बनाए जाते हैं बच्चों। द स्ट्रगल इन माई लाइफ। तो द स्ट्रगल इन माई लाइफ ये अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला ने लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है द स्ट्रगल इन माई लाइफ में। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं 8 मई 1974 प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या दिया गया बच्चों? तो इस्माइल बुद्धा नाम दिया गया था। तो बच्चों मैं आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2 परमाणु परीक्षण किए और ये अपना परमाणु परीक्षण भारत सरकार कहाँ से करता है? तो पोखरण राजस्थान से। तो पहला जो उन्होंने किया था 18 मई 1974 को किया, दूसरा 11 मई 1998 को किया। तो पहला जब परीक्षण हुआ तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और दूसरा जब परीक्षण किया तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। दूसरे परीक्षण का नाम दिया गया शक्ति 98 नाम दिया गया, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है विश्व कुल जनसंख्या का। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है बच्चों? तो 17.17% लगभग मान लीजिए। तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगर हम बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 16.5% निवास करती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 298 BC तक भारत में रहा। और इसने एक ग्रंथ लिखी है इंडिका। तो इंडिका नामक ग्रंथ लिखी है मेगास्थनीज ने बच्चों। चलिए इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है बच्चों? मैं आपको बता दें कि अनुच्छेद 85 की अगर हम बात करते हैं बच्चों 85, अगर हम अनुच्छेद 85 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 85 कहता है सत्र, सत्रावसान और विघटन। यानी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को पावर है 73वां संविधान संशोधन। ये क्या है भाई? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था है बच्चों। अब पंचायती राज व्यवस्था जब 73वां संविधान संशोधन पास किया गया तो उसके बाद चुनाव पहली बार किस राज्य में कराया गया? तो मध्य प्रदेश में कराया गया था पंचायती चुनाव। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है बच्चों। तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ये फ्रांस के निवासी थे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस के निवासी थे। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का शासन कौन था? शासक होना चाहिए भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, शासक। तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया था बच्चों? तो हम आपको बता दें, मोहम्मद बिन तुगलक ने योजनाएं बनाई। पहली योजना इनकी थी राजधानी परिवर्तन, जो दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दूसरी योजना इनकी थी खुरासन अभियान, खुरासन अफगानिस्तान में पड़ता। और तीसरी योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। और चौथी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये चारों योजनाओं इनकी असफल हो गई। इनकी योजनाओं की असफलता को देखते हुए इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल करार दे दिया था। लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, जैसे नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ के बांग्लादेश की संसद को राष्ट्रीय जातीय संसद कहा जाता है बच्चों। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं फैजी। फैजी किसके दरबारी कवि थे बच्चों? तो फैजी अकबर के दरबारी कवि थे। ठीक है, अकबर के दरबारी कवि थे फैजी बच्चों। और हाँ, ये अबुल फजल के बड़े भाई भी थे। ठीक है, और उनके नवरत्नों में भी थे। रोम किस नदी के तट पर है? तो रोम बच्चों टाइबर नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए बच्चों, हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट यही समाप्त होता है। और अगली वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे, अच्छे मैटर के साथ, अच्छी सुविधा के साथ आएंगे। तो फिर एक बार हम कहेंगे बच्चों, ज़रूर एक बार आपको आप लोग मौका दीजिए और ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। अच्छा मैटर, अच्छे सब कुछ हम ला रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।